जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी पॉजिटिव पर। मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही मोटिवेशनल साबित हो सकती है आपके लिए, जिसका टाइटल है साधु और खजूर। खजूर तो आप लोगों ने खाए ही होंगे, इसलिए आपको उसके बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ता है। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ जाती है। उसमें बहुत सारे खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा जाता है और उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठती है, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं होते हैं। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया की ओर चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का जो विचार था साधु के मन से नहीं निकल पा रहा था। वह उसी के बारे में ही सोचता जा रहा था। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा है तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी, यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां बीनने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया और उसे अपने कंधे पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर बहुत भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान भी नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी ही देर में उसके कंधे में बहुत दर्द होने लगा, इसलिए वह विश्राम करने एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह लकड़ियां उठाकर वापस चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंच गया। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच तो दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे जिससे वह खजूर खरीद सकता था। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसों से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में एक विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई है, हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाएगी, तो कभी अच्छे घर की, तो कभी स्त्री और बच्चों की, तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूं, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, यदि हम अपनी हर इच्छाओं के लिए अपने आगे, खुद के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, नो डाउट, मन बिल्कुल चंचल होता है। उसमें रहकर इच्छाएं उत्पन्न भी होती रहती हैं, जो उचित भी हो सकती हैं और अनुचित भी हो सकती हैं। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। इट मीन्स आपके लिए क्या जरूरी है ये आपको खुद। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। तो अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें भी इसी तरह का मोटिवेशन, आगे भी इसी तरह की वीडियो लाने का आपसे मिलता रहे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।